नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी दर्पण न्यूज 24। यूपी दर्पण न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ भाई। पहले सबसे तहे दिल से आप सबसे माजरत चाहेंगे, आने में थोड़ा सा देर हो गया। और भी मीटिंग थी, वहीं से हम और भी मशरूफ थे, वहाँ से आए हैं। चंद बातें बस कहेंगे। जो अभी का ये जो 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक जो SIR विशेष गहन पुनरीक्षण का जो कार्यक्रम चुनाव आयोग ने चलाया है, इसके अंतर्गत हमारा राज्य यहाँ पर भी मतदाता सूची का शुद्धिकरण, ये चुनाव आयोग का कहना है। और उनका मकसद जो उन्होंने बताया कि हम जो मतदाता सूची पुरानी हो गई है, या जो वोट रिपीटेड हैं, या जिनका इंतकाल हो चुका है, या जो ख़ास तौर पे औरतों में जिनकी शादी हो जाती है, वो मूव कर जाते हैं और एक जहाँ कई जहाँ वोट बन जाते हैं, उस चीज़ को सही करना है। लेकिन हाल ही में हम लोगों ने देखा है कि इसके कई चुनावी फायदे भी हुए। बिहार में इसका प्रयोग हुआ है, तो हम उन सब पर ना जाते हुए चंद बातें आपसे कहेंगे, और उस पर आप सब, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। जब ये मुल्क आज़ाद हुआ तो उससे पहले संविधान जो ड्राफ्टिंग चल रही थी, और जो भी लोग संविधान निर्माता थे, उन सभी का अलग अलग कमेटीज़ थी। तो सबने इस चीज़ को माना कि इस देश में एक मजबूत लोकतंत्र होना चाहिए, और लोकतंत्र में सबसे अहम चीज़, लोकतंत्र के राजा जो होते हैं, वो होती है आवाम, आप। तो उस आवाम की आवाज़ और उस आवाम के फैसले, क्योंकि इससे आज़ादी से पहले अंग्रेज़ों का शासन रहा, मुगलिया सल्तनत रही, उससे सल्तनतें रहीं, राजा महाराजा लोग रहे, तो लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं थी। तो संविधान के मूल ढांचे में संसदीय चुनावी प्रणाली को रखा गया और लोकतांत्रिक व्यवस्था को रखा गया। लोकतांत्रिक व्यवस्था का मतलब ये होता है कि लोकतंत्र में जनता के द्वारा जनता के लिए शासन। अच्छा, अब ये लोकतंत्र मजबूत कैसे होगा? जब ये मुल्क आज़ाद हुआ तो लोगों को अधिकार दिया गया, संवैधानिक अधिकार और वैधानिक अधिकार। संविधान में अनुच्छेद 326 में इस चीज़ का जिक्र किया गया है कि जो 18 या 18 वर्ष से अधिक मतदाता हैं, उनको वोट देने, जो योग्य हैं, वो वोट देने का उनको अधिकार है। फिर इसका कानूनी अधिकार है। एक अधिनियम है 1950 का, जनप्रतिनिधि अधिनियम 1950, और एक है 1951 का। 1951 की धारा 62 में ये जिक्र किया गया। देखिए, अहम बात है, ये मैं बोलने जा रहा हूँ। धारा 62 में ये जिक्र किया गया है कि जिनका नाम मतदाता सूची में है, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, इसको दिमाग में डालिएगा, जिनका नाम मतदाता सूची में है वो वोट डाल सकते हैं। SIR की जो प्रक्रिया है, इसमें अपने नाम को मतदाता सूची में जोड़े रखने की ज़रूरत है। मजबूत लोकतंत्र के लिए आवाज़, हम यहाँ सब बैठे हैं, जिक्र करेंगे कल किसकी सरकार बनेगी, किसकी हटनी है, कौन विधायक होना चाहिए, कौन सांसद होना चाहिए, कौन वार्ड मेंबर होना चाहिए, कौन नगर पालिका अध्यक्ष होना चाहिए, ये बात हो गई। लेकिन उस पर मोहर कौन लगाता है? उस पर मोहर आपका वोट लगाएगा। तो अपने वोट को बचाए रखने के लिए ये जो चीज़ें हैं, इसमें हमें बहुत ही दानिशमंदी के साथ, बहुत ही हिम्मत से और सभी की कोशिशों के साथ अपने वोट को जोड़े रखने की ज़रूरत है। इन 10 दिनों में ये हमारी जिम्मेदारी है। हम भारत के नागरिक हैं, ये हमारे भारतीय नागरिक होने की जिम्मेदारी ये है कि आस पास हमारा वोट मतदाता सूची में जुड़े, फॉर्म, गणना प्रपत्र जो दिया गया है उसको भरें,
और हमारे घर परिवार आस पास फोन से इधर उधर ये जानकारी जरूर लें कि किसने भरा है किसने नहीं है, वो जल्द से जल्द ऑनलाइन करवा चुके हैं तो ठीक। अगर ऑनलाइन नहीं करवाए हैं तो अपने फॉर्म को जमा करवा के ऑनलाइन करवाइए। 9 तारीख को, 4 तारीख को जब ये ख़त्म हो जाएगा, 9 तारीख को रोल ड्राफ्ट हो जाएगा। जिनके जिनके फॉर्म है वो एक ड्राफ्टिंग कर देंगे और बता देंगे। अब जिनमें कमियां हैं उनको उनके पास नोटिस जाएगी। तो कोशिश ये करिएगा, फॉर्म में 3 कॉलम दिए गए हैं, अभी कुछ हमने नमूने बनवाए हैं तो हो सकता है उससे बहुत हद तक मदद मिल जाए आप लोगों को, हम बंटवा देंगे यहाँ पर। तो कोशिश ये करिएगा कि फॉर्म सही तरीके से भरे जाए। और क्योंकि अध्यक्ष जी अभी विस्तार से इसमें बोलेंगे, नमाज का भी वक्त है, मैं आखिर में बस 2 लाइनें कहूँगा, ये हम सभी के लिए हैं और इसको दिल में बैठाइएगा। हर एक नागरिक और हर एक भारतीय की जिम्मेदारी है कि ख्वाहिशों से नहीं गिरते हैं फल झोली में, वक्त की शाख को मेरे दोस्त हिलाना होगा। ख्वाहिशों से नहीं गिरते हैं फल झोली में, वक्त की शाख को मेरे दोस्त हिलाना होगा। कुछ नहीं होगा अंधेरों को बुरा कहने से, अपने हिस्से का दिया हमें खुद जलाना होगा। आप सब आए, मैं तहे दिल से आप सबका शुक्रगुजार हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ आरिफ भाई का, शारिक भाई का और जितने भी यहाँ पर इंतजामिया हैं, और ख़ास तौर पर आप लोगों ने अपना कीमती वक्त दिया। मैं दिल की गहराइयों से आप सबका शुक्रिया करता हूँ। जो 4 नवंबर से और 4 दिसंबर तक चलेगा, उसकी प्रक्रिया, उसको SIR भी कहते हैं, उसकी प्रक्रिया चल रही है और जनपद ही नहीं पूरे प्रदेश में चल रही, कई प्रदेशों में प्रक्रिया चल रही है। सभी आए हुए सम्मानित साथियों का हम आभार प्रकट करते हैं, धन्यवाद प्रकट करते हैं। साथियों, हम आपको समझने की जरूरत है, एक बार सुन लीजिए बात। 4 नवंबर से जो प्रक्रिया शुरू हुई, लगभग 10 दिन तक शासन और प्रशासन की लापरवाही देखी। 10 दिन तक BLO फार्म लेकर खत्म नहीं कर। चुनाव आयोग का स्पष्ट निर्देश था कि BLO घर घर जाकर के जो गणना प्रपत्र है, जो फार्म है जिसको हम आप सबको भरना है, उसको घर घर को बांटना चाहिए। लेकिन प्रशासन की लापरवाही देखिए, इनके जो BLO बने थे, बहुत से लोग अपनी पे नहीं गए और 10 दिन तक बहुत प्रक्रिया नॉर्मल चली और फार्म भी घर घर नहीं बटे। उसके बाद में जब विपक्ष ने दबाव बनाया, इन लोगों ने काम शुरू किया है। अभी तक आज की जो वोटिंग, कल 14% ही फार्म पूरे जनपद में ऑनलाइन अपलोड हो पाएगा। आज की जो डिटेल है वो 20% तक सिर्फ पहुँचे। 20 दिन इस प्रक्रिया को चलते हो गए। ऐसा नहीं था कि आपके यहाँ चुनाव होने जा रहा था, चुनाव को अभी 1 साल है, लेकिन इनकी मंशा ठीक नहीं, सरकार की मंशा ठीक नहीं है और न चुनाव आयोग की मंशा ठीक है। क्योंकि जिस प्रक्रिया को 1 महीने का सिर्फ समय दिया, इसमें 3 महीने भी समय दे सकते थे, 4 महीने भी समय दे सकते थे, क्योंकि अभी उत्तर प्रदेश में चुनाव होने में 1 साल से अधिक समय। अब सिर्फ 10 दिन बचे हैं और इन्हीं 10 दिन में हम सारे लोगों को, जिनका मतदाता सूची में नाम है 2025 वाली, 2025 की जो मतदाता सूची है उसी से गणना प्रपत्र उन्हीं लोगों को दिए जा रहे हैं और आप लोगों को सावधानी पूर्वक उसमें भरना है। कुछ नहीं है इसमें, कोई ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है। इसमें सिर्फ 3 चीज़ें हैं। ऐसा फार्म मिलेगा आपको, इसमें जो है ऊपर वाला जो कॉलम है ये हम आप सबको निश्चित रूप से भरना है। उसमें आपकी जन्मतिथि आ जाएगी, आपका जो है आधार का अगर डालना चाहो तो डाल दो, आधार कोई बहुत जरूरी नहीं, लेकिन डाल दोगे तो ठीक है। माता और पिता का नाम भरना है और उनका एपिक नंबर डालना है, अपना नाम भरना है। नीचे के जो 2 कॉलम हैं, अगर आप सावधानी पूर्वक भर सके तो भर ले, नहीं तो छोड़ दें, अपना दस्तखत कर ले, अपना एक फ़ोटो लगा ले कलर्ड। नीचे वाली प्रक्रिया जो बाईं तरफ है, इसमें जिन लोगों का 2003, क्योंकि SIR 2003 में हुआ था, उसके बाद अब होने जा रहा है 2025 में, तो जिनका 2003 की मतदाता सूची में नाम है वो विवरण बाईं तरफ भर लें।
और जिन साथियों का मतदाता सूची के 2003 की मतदाता सूची जो पुरानी वाली उसमें जिसका विवरण नहीं, उसका नाम नहीं है, वो दाहिनी तरफ वाले कॉलम में अपने माता या पिता या दादा या दादी, बाबा या दादी में से किसी एक का अगर विवरण होगा तो वो दाहिनी तरफ भर देंगे। अगर विवरण नहीं है तो इसको आप खाली छोड़ देंगे। फिर जो BLO हैं ये फार्म अपना जमा कर लेंगे। कच्ची लिस्ट जब 9 दिसंबर को आएगी उसके बाद आपको एक नोटिस देंगे। तो जो भी कोई दस्तावेज, एक दस्तावेज, 11-12 दस्तावेज ऐसे हैं जिनमें मान्य है, उनमें से कोई एक दस्तावेज आप दे देंगे तो आपका फार्म पूर्ण हो जाएगा। जिन साथियों के 2003 और 2025 दोनों जगह नाम है उनको कोई नोटिस नहीं आएगी। अभी हम आपको केवल सिर्फ फार्म जमा करना है, कोई भी दस्तावेज, कोई भी डॉक्यूमेंट अभी नहीं जमा करना है, केवल फार्म कंप्लीट कर करके और BLO को जमा कर देना है। लेकिन एक चीज़ विशेष ध्यान रखिएगा सावधानी के लिए, उससे रिसीविंग जरूर लीजिए। BLO को स्पष्ट निर्देश है कि वो 2 प्रतियों में फार्म आपको दे, 2 फार्म दे, दोनों फार्म आप भर लीजिए। एक फार्म उसके बाद जमा हो जाएगा। एक BLO के दस्तखत से, सिग्नेचर से एक फार्म जो है जो दूसरा वाला है उसके हस्ताक्षर करवा के डोर टू डोर कोई सुविधा नहीं है। इसके अलावा BLO को काम ADM से मिले कंप्लेंट थी, जहाँ BLO नहीं पहुँच रहे थे उनकी पूरी हमने बूथ का नंबर और नाम लिख करके पूरी लिस्ट बना करके ADM को दी थी। और भी जो कई समस्याएं थी वो ADM को दी थी। कई समस्याओं का निस्तारण उन्होंने कल ही कर दिया था। अब ज़्यादातर जगह BLO पहुँच रहे हैं। घर घर BLO का जाने का निर्देश था, लेकिन हमको लगता है कि सब जगह घर घर नहीं जा पा रहे हैं, कुछ ही जगह घर घर जा पा रहे हैं। लेकिन जो केंद्र है, जो बूथ है, वहाँ जरूर BLO बैठ रहे हैं। तो इस नाते जो है आप लोगों का भी फर्ज है कि जहाँ केंद्र पे BLO बैठ रहा है वहाँ भी जा करके अपना गणना पत्र ले करके और भर करके जमा कर दें। BLO घर घर नहीं जा पा रहे हैं, ये बात आपकी बिल्कुल सही है। जैसा कि 45 लाख की आबादी का ये जनपद है और इस जनपद में एक महीने में, जैसा कि अध्यक्ष जी ने बताया, 20% आज तक कंप्लीट हुआ है। आने वाले 10 दिनों में आपको लगता है कि जनपद को हम पूरी तरीके से लिस्ट में ऐड करवा सकते हैं? अगर नहीं करवा सकते हैं तो पार्टी का क्या स्टैंड रहेगा, क्या रणनीति रहेगी इसके? क्या प्रशासन के पास नहीं? हमारे अध्यक्ष लगातार जो ERO हैं या जो संबंधित बड़े अधिकारी हैं, जो भी शिकायतें आ रही हैं बूथ वाइज उस पर बात कर रहे हैं। अब अध्यक्ष जी ने जो आंकड़े बताए हैं कि अभी तक इतने ही फॉर्म अपलोड हो पाए, ये हकीकत। कहीं ना कहीं BLOs पे बहुत ज़्यादा प्रेशर डाला गया है। उसमें कई लोग, ज़्यादातर लोग अनट्रेन्ड हैं। ट्रेनिंग ना होने की वजह से उसकी समस्या एक आम मतदाता को, एक आम नागरिक को देखनी पड़ती। तो हमारी पूरी कोशिश, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इससे अभी 2 दिन पूर्व शायद एक प्रेस की है, उसमें बताई ये सारी चीज़ें। उन्होंने डिमांड करी है कि इस अवधि को 3 महीने बढ़ाया जाए। तो समाजवादी पार्टी का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है कि एक मतदाता का नाम जो जुड़ा है वो जुड़ा रहे, वोटर जो बने हैं वो बने रहे, और हम लोग इसमें पूरा प्रयास कर रहे हैं। और क्या आपको नहीं लगता है कि आज के दौर में जब ये SIR शुरू किया गया तो जनता को जागरूक करने का एक अभियान चलाना चाहिए? अचानक एक सर पे ये जनता के लाद दिया गया कि आप SIR कर दीजिए। वही मैं बता रहा हूँ कि पहले कोई भी ये नई चीज़ है, एक नई, जैसे कि आप 2003 की सूची मांग रहे हो। 2003 के बाद जिनकी पैदाइश हुई है, आप मान लीजिए 22-23 साल के जो नौजवान हैं, जैसे लड़कियां हैं या लड़के हैं, वो तो ये पहली बार देख रहे हैं ना। तो समाज में जो इसका एक भय है, इसी की वजह से है कि पहले सबसे आप जनता को जागरूक करते, उनको समझाते कि ये ऐसी चीज़ है। संविधान में इसका प्रावधान है कि आप मतदाता सूची को शुद्धिकरण या जो भी वो नाम दे रहे हैं वो कर सकते हैं, लेकिन जनता को जागरूक करें। अगर मैं बात करूँ समाजवादी पार्टी की, तो कितनी टीम समाजवादी पार्टी की
जाके डोर टू डोर या इस तरह से नुक्कड़ मीटिंग कर रहे हैं? इसके लिए हम बता दे रहे हैं, समाजवादी पार्टी के प्रत्येक बूथ पे BLA हैं, बूथ लेवल एजेंट बनाए गए हैं, हमारे बूथ प्रभारी हैं और जिम्मेदार हमारे जो साथी हैं, नेता लोग हैं, कार्यकर्ता साथी हैं, सारे लोगों को निर्देशित किया गया है और वो लोग अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन भी कर रहे हैं। जा जाकर हमारे BLA लगातार BLO के संपर्क में हैं और उनसे फार्म भरवाने में सहयोग कर रहे हैं मतदाताओं का। तो इसमें समाजवादी पार्टी की पूरी टीम इसमें लगी हुई है। सभी 8 विधानसभा की BLA की मीटिंग हम कर चुके हैं। उन्हें आवश्यक जो दिशा निर्देश देने चाहिए, जो सुझाव देने चाहिए, वो सारे के सारे हम दे चुके हैं। कल हमारी गोला में BLA की मीटिंग थी, निघासन से हमने शुरू किया था। सारे 8 विधानसभा में हमारे BLAs की मीटिंग हो गई है, जिम्मेदार साथियों की मीटिंग हो गई है और समाजवादी पार्टी का हर BLA बूथ पर जाकर के और वोट गणना प्रपत्र भरने में साथियों सभी मतदाताओं का सहयोग कर रहा है।